हेलो, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी क्या है, यूजीसी कब लाया गया और इसका विरोध क्यों हो रहा है। अभी जो नया बिल आया है यूजीसी का, उसका विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस चैनल पे अब से जितने भी ऐसे वीडियोज होंगे, ऐसे शॉर्ट्स वीडियो तो आते ही हैं, ऐसे भी वीडियोज लेकर के आएंगे जिसमें कुछ नॉलेजेबल हो और आप लोगों को बताया जाए आसपास की जो घटनाएं होती हैं कभी कभी, उन सभी चीजों से आप लोग को अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी क्या है। जैसे अभी चारों तरफ यूजीसी का जो नया बिल आया है 2026 में, जिसका चारों तरफ विरोध हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि विरोध होने का कारण क्या है और पहले का बिल क्या था, अभी उसके बारे में क्या है। ये सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए यूजीसी क्या है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, और यह जो है भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है। यह संस्था जो है भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना हुई थी और यह भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है। इसका काम क्या है? इसका काम है विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी को मान्यता देना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है उसको बनाए रखने का काम होता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाना, शिक्षा से जुड़े फंड देना, यानी कि कॉलेज और जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं उन सभी के लिए नियम बनाता है। कौन बनाता है नियम? यूजीसी। ठीक है, और वही शिक्षा के लिए जुड़े जो भी फंड होता है उन सभी फंड को देता है। कौन देता है? यूजीसी। यहां आप जान गए कि यूजीसी है क्या। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, भारत सरकार के वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना जो थी वो 1956 में हुई थी। इसका काम है विश्वविद्यालय को मान्यता देना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाना, शिक्षा से जुड़े फंड देना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अभी जिसका विरोध हो रहा है, जो है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। देखो, अब हम बात करते हैं कि जनवरी 2026 में, जनवरी के अभी जो जनवरी आया है इसमें 2026 में यूजीसी ने एक नया नियम जारी किया है। यूजीसी के द्वारा एक नया नियम जारी किया गया है जिसका नाम क्या है? यूजीसी प्रोमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026। ठीक है, 2026 यूजीसी प्रोमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026। अब देखिए इस नियम का मकसद क्या था। इस नियम का मकसद क्या था? तो इस नियम का मकसद था कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जितने भी हैं उन सभी में जाति धर्म लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उन सभी को रोकना। ऐसे क्या है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर जो भी भेदभाव हो रहा है उन सभी को रोकना। छात्रों को सुरक्षित और समान माहौल देना, यानी कि एक जैसा माहौल देना है, सुरक्षित माहौल देना है। इसके तहत यूजीसी ने क्या कहा है? यूजीसी ने कहा है कि हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। शिकायतों के लिए इक्विटी कमेटी बनेगी। जितने भी कॉलेज होंगे उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। जो शिकायत करना होगा बच्चों को, उसके लिए इक्विटी कमेटी बनेगी। अगर भेदभाव साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। भेदभाव अगर साबित होता है तो कार्रवाई जो होगा वो कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाएगा उसके ऊपर। अब देखिए इसके आगे अब बात कहां पे बिगड़ता है, फिर इसका विरोध कैसे शुरू हुआ। जैसे वहां पर तो सारे नियम हम लोग को अच्छे लग रहे हैं, लेकिन विरोध शुरू होने का कारण क्या था? तो पहला कारण जो है ये क्या है? नियम बहुत अस्पष्ट है, यानी कि ये स्पष्ट रूप से नियम नहीं बनाया गया है। विरोध करने वालों का कहना है कि भेदभाव की परिभाषा साफ नहीं है, यानी कि इस परिभाषा को साफ नहीं किया गया है कि भेदभाव होता कैसे है, किस प्रकार का भेदभाव है। इन सभी चीजों के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। किसी भी बात को भेदभाव बताया जा सकता है। किसी भी प्रकार का छोटा सा भी झगड़ा हुआ उसको भेदभाव बताया जा सकता है। अगर किसी से मारपीट हो गया, दो बच्चे हैं आपस में अगर झगड़ जाते हैं तो बताया जा सकता है कि छोटे जात के हैं या हम छोटे कास्ट से हैं, बड़े कास्ट के हैं। इस सभी चीजों को लेकर तो उसको भी भेदभाव बताया जा सकता है। अगर कोई किसी को कुछ बोलता है, किसी भी बात को भेदभाव बताया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई किसी लड़की को या मैंने कोई भी ऐसी बात हो जिसको इसमें क्या किया जा सकता है, उसको भेदभाव बताया जा सकता है। इससे झूठी शिकायतों का खतरा है, यानी कि खतरा बढ़ जा रहा है। झूठी शिकायत हो सकती है, छोटा सा झगड़ा हुआ शिकायत कर दिया जाएगा कि हाँ हमको इस वजह से मारा गया है, ये वजह कोई भी कारण बताया जा सकता है। तो पहला जो कारण था वो है कि नियम बहुत अस्पष्ट है।
दूसरा कारण क्या है, यूनिवर्सिटी की आजादी कम होगी, यूनिवर्सिटी जितने भी हैं उनकी आजादी कम होगी। शिक्षक और विश्वविद्यालय कहते हैं हर छोटे मामले में यूजीसी का दखल बढ़ जाएगा। पहले था कि छोटी छोटी मामलाएं जो है, यानी कि यूजीसी एक्ट 2012 जो था, इसके पहले 2000 अभी तक जो चल रहा है वो 2012 वाला यूजीसी एक्ट चल रहा है, यूजीसी बिल। तो उसमें था कि जितने भी छोटे छोटे मामले होंगे उन सभी को यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय, वो खुद से देखेंगे। जो बड़े मामले होंगे वही यूजीसी के पास आएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि छोटे छोटे मामलों में भी यूजीसी का दखल बढ़ जाएगा। ठीक है, अकादमिक फैसले लेने की आजादी कम होगी, यानी कि जो फैसले लेते हैं कॉलेज अकादमी को लेकर के, इन सभी के फैसले भी वो नहीं ले पाएंगे, उनकी आजादी कम हो जाएगी। कैंपस का माहौल तनावपूर्ण बन सकता है, कैंपस जो होगा उसका माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कारण तीसरा क्या है। तीसरा कारण तीसरा है कि राज्यों का अधिकार घट रहा है। अब जितने भी यूनिवर्सिटी होंगे वहां से जितने भी स्टेट्स हैं उनके अधिकार घट जा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने कहा है शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, शिक्षा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है, लेकिन नए नियम से केंद्र का कंट्रोल ज्यादा हो रहा है। अब जो नया नियम आ रहा है इसमें केंद्र का कंट्रोल ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो राज्य जो है वो भी कह रहा है कि हमारा अधिकार भी घट रहा है। अब चौथा कारण जो है वो छात्रों में डर का माहौल है। छात्र जितने भी हैं उन सभी के अंदर डर का माहौल हो जा रहा है। कुछ छात्रों का मानना है कि कैंपस में खुलकर बात करना मुश्किल होगा, कैंपस में ठीक से हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, खुलकर किसी से बात नहीं कर पाएंगे। हर बात पर शिकायत का डर रहेगा, कोई भी बात हुआ शिकायत का डर रहेगा, किसी भी प्रकार का बात हुआ शिकायत हो सकता है। उसके बाद शिक्षा का माहौल राजनीतिक बन सकता है। अब जो शिक्षा का माहौल होगा वहां से राजनीतिक बन सकता है कि हाँ, अब जो पार्टी के द्वारा वहां पे यूजीसी जो एक्ट यूजीसी का बनाया जाएगा, इक्विटी कमेटी बनाया जाएगा, उसमें जो पार्टी का मेंबर रहेगा वो हो सकता है कि अपनी पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो वहां पर ये चीजें भी हो सकती हैं। अब शिक्षा का माहौल वहां से शिक्षा से ज्यादा क्या हो जाएगा, राजनीति की तरफ चला जाएगा। इस वजह से इसका विरोध हो रहा है, यानी कि शिक्षा कम राजनीति ज्यादा होना शुरू हो जाएगा यूनिवर्सिटी में। इन सभी चीजों को लेकर के ये बच्चों के द्वारा या लोगों के द्वारा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि नहीं, ये नियम जो है वो नहीं लागू होना चाहिए, और नहीं तो अगर लागू कर रहा है तो इन सभी चीजों को स्पष्ट कीजिए कि हाँ किस प्रकार का भेदभाव हो रहा है, किस प्रकार का क्या कारण है। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इन नए नियमों पर रोक लगा दी। ये जो नए नियम आए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इस नए नियमों पे रोक लगा दिया। कोर्ट का कहना है कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है, नियम की भाषा कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं है, इनके दुरुपयोग की संभावना है, इनका दुरुपयोग हो सकता है। दूसरा चीज, जब तक पूरी सुनवाई नहीं होगी तब तक ये नियम लागू नहीं होंगे, जब तक पूरी सुनवाई नहीं होगी तब तक ये नियम नहीं लागू होंगे, और पुराने वाले नियम यानी कि जो 2012 वाले नियम हैं वही अभी लागू रहेंगे। ठीक है, अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। अब देखिए बात करते हैं आगे कि 2012 और 2026 का सरल तुलना करते हैं। देखिए 2012 का जो नियम था और 2026 के नियम में क्या है, उसमें था कि गाइडलाइंस दिया गया था कॉलेज को, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनको गाइडलाइंस दिया गया था, और अभी क्या है एकदम से बाइंडिंग रेगुलेशंस कर दिया गया। ठीक है, पहले सख्ती कम थी, अब ज्यादा कर दी गई है। पहले जो था यूजीसी की ताकत सीमित था, सीमित रहेगा, एक लिमिट में था, अब क्या सीधा दखल है, यूजीसी किसी भी मामलों में सीधा दखल देगा। दूसरा चीज, दंड जो है वो पहले स्पष्ट नहीं था और अब एकदम से स्पष्ट है। छोटी छोटी बातों पर किसी भी प्रकार का अगर शिकायत होता है तो उस पर दंड मिलेगा। पहले विवाद कम था, अब विवाद ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यही है यूजीसी को लेकर के, यही टोटल बातें हैं जिसके बारे में आज आप लोगों को बताया गया है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे जितने भी जानकारी हैं आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। आप लोगों का इस पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।